हेलो फ्रेंड्स, आप सभी राधे राधे। आज हम 5 नवंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के कई बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहला बायो स्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 3 नवंबर को मनाया गया और इसे यूनेस्को ने शुरू किया और इसकी घोषणा 2021 में की गई थी। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की 50वीं वर्षगांठ थी। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नए देखेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नए देखेंगे, इंडिया कैंप 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह आयोजन 2 से 3 नवंबर 2022 तक किया गया था और इसका शुभारंभ मनसुख मंडाविया ने किया था, जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नवीनतम धरोहर धोलावीरा है और अमी धरोहर दुर्गा पूजा है। एससीओ 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। न देखेंगे, क्वाड 2022 की बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। न देखेंगे, जैव मंडल में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। न देखेंगे, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था। 2022 में इसकी थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी थी, यानी मानवता के लिए योग। न देखेंगे, जैविक घटक सजीव जीव जंतु और पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव होते हैं और अजैविक घटक निर्जीव निर्जीव चीज़ें होती हैं। न देखेंगे, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1930 में दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च को और 1931 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दी गई थी। न देखेंगे, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे, जो कि पंचायतन शैली में है। न देखेंगे, लोसांग त्योहार सिक्किम का है, जबकि लोसा त्योहार लद्दाख का है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है और तानसेन समारोह ग्वालियर का है। न देखेंगे, बाल बजट हाल ही में मध्य प्रदेश ने जारी किया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत 2008 में हुई थी। पहली बार इसकी मेजबानी भारत ने की और इसका आयोजन भुवनेश्वर, गोवा, नवी मुंबई में किया गया था और इसका जो फाइनल हुआ था स्पेन और कोलंबिया के मध्य हुआ था। स्पेन इसमें विजेता रहा था और मैड्रिड स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और जो फाइनल हुआ था डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था और इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। न देखेंगे, G7 2022 की बैठक जर्मनी में हुई थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी और हाल ही में विश्व पहेली चैंपियनशिप में सिल्वर प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता है, जो कि इंडिया की हैं, और गोल्ड कैन एंडो ने जीता है, जो कि जापान के हैं। न देखेंगे, थॉमस कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, इंडिया ने जीता है। और संतोष ट्रॉफी केरल की है, जिसे फुटबॉल ने जीता, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, जिसे केरल ने जीता है। रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की है, जिसे मध्य प्रदेश ने जीता है। डूरन कप फुटबॉल से संबंधित है, इसे बेंगलोर ने जीता है। न देखेंगे, हाल ही में पवन टरबाइन को मुद्रा लिमिटेड ने गुजरात में स्थापित किया है, इसे अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। न देखेंगे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बेंगलोर से जारी होता है और इसमें शीर्ष स्थान हरियाणा का है। बड़े राज्यों में हरियाणा की ही ई अधिगम योजना है और तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित है। निर्यात तैयार सूचकांक में गुजरात प्रथम स्थान पर है। न देखेंगे, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। जल संरक्षण पुरस्कार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। न देखेंगे, एमएसएमई अवार्ड उड़ीसा को दिया गया है। एमबीबीएस का हिंदी पाठ्यक्रम भोपाल ने शुरू किया है। वाटर प्लस सिटी पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है और इंदौर को ये स्वच्छता का पहला स्थान मिला है। एशिया का बायो सीएनजी प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। न देखेंगे, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मांडला है, जो कि मध्य प्रदेश का है। न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार 2022 चिकित्सा में स्वाति पावो को दिया गया है मानव विकास क्रम के लिए।
और मानव विकास क्रम में नोबेल पुरस्कार 2021 चिकित्सा में डेविस जूलियस और पटपोटियम को दिया गया है। यह 2021 वाला है, 2021 वाला, और यह 2022 वाला है, तो आपको इतना याद रखना है। ने देखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विवेक लाल को दिया गया है यूएसए द्वारा। और 400वां T20 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा बने हैं। उपचुनाव आयुक्त अजय हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार उपचुनाव आयुक्त। ने देखेंगे वाणिज्य विभाग का सचिव सुनील बर्तवाल को बनाया गया है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं। ने देखेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। एचडीआई में भारत की रैंक 132 है और खुशहाली में 136 है। प्रेस फ्रीडम में 150 है। ने देखेंगे पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में बन रहा है। पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। मौरवी पुल हाल ही में चर्चा में रहा माचू नदी पर है। माचू नदी पर गुजरात में स्थित है। हाल ही में यहाँ एक बड़ी घटना घटित हुई है। यह देखेंगे सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसकी स्थापना 1939 में हुई थी 1949 के एक्ट के तहत। और पहली महिला आईजी सीमा डूनिया को बनाया गया है। रक्षा सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। ने देखेंगे ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म यूएसए और साउथ कोरिया के मध्य है और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। यूएसए के विदेश मंत्री नैन्सी पेलोसी हैं। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित है। WTO ILO इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ने देखेंगे यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। UNSCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है और एंजेला मर्केल को ही यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। लता दीनानाथ पुरस्कार मोदी जी को दिया गया है और शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार दिया गया है। हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का और जो राज्य में गोवा है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थापित हैं जो कि चंदेल शासकों ने बनवाए थे। यह पंचायतन शैली में स्थित हैं। भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है और इसके 4 आधार हैं: चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग, अल्पपोषण और बाल मृत्यु दर। मानव विकास सूचकांक में अब भारत की रैंक 132 हो गई है, 132 हो गई है। एचडीआई में हैप्पीनेस में 136 है। प्रेस फ्रीडम में 150 है। ने देखेंगे पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 180 में से 180 है और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक 135 है। ने देखेंगे हाल ही में भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया इन तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ है जिसका आयोजन तंजानिया में किया गया और इंडिया की तरफ से इसमें INS तरकस ने भाग लिया। लोंगा आइलैंड जिंजीबार को कहा जाता है जो कि तंजानिया में स्थित है। गरुड़ 7 अभ्यास इंडिया फ्रांस के मध्य है। खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चीन की है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था जबकि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। उद्गम इंटरनेशनल फेस्टिवल का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। यह आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक किया गया था। ने देखेंगे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है। ने देखेंगे फैजाबाद छावनी का नाम बदलकर अयोध्या छावनी कर दिया गया है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना की है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।